नमस्कार, आप देख रहे हैं कौशाम्बी वॉइस और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कौशाम्बी में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का ऐलान, कहा पासवान समाज के अधिकारों के लिए हर मोर्चे पर हम लड़ेंगे। राहुल गांधी अखिलेश यादव के बयान पर किया पलटवार। यूपी के कौशाम्बी जिले में वंचित समाज सम्मेलन को शिरकत करने पहुंचे लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सबसे पहले तेज बारिश के बीच गार्ड ऑफ ऑनर लिया। मोरदगंज कस्बे में सम्मेलन को संबोधित करते हुए पासी समाज के अधिकारों के लिए हर मोर्चे पर लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस ने बार बार दलितों को डराने का काम किया है। यह दल आरक्षण और संविधान को लेकर डर पैदा कर राजनीतिक लाभ लेना चाहता है, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। चिराग पासवान ने दृढ़ता से कहा, जब तक रामविलास पासवान का बेटा जिंदा है तब तक आरक्षण और संविधान को कोई खतरा नहीं है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा एसटीएफ को स्पेशल ठाकुर फोर्स का नाम देकर एनकाउंटर पर सवाल उठाने के सवाल पर चिराग पासवान ने कहा कि यह वो लोग हैं जो सुनियोजित तरीके से अपने जमाने में एनकाउंटर करवाने का काम किया था। इन लोगों को एनकाउंटर की परिभाषा नहीं पता है। एनकाउंटर उस परिस्थिति में किया जाता है जहां कोई विकल्प प्रशासन के पास नहीं बचता है। यह कोई सुनियोजित हत्या नहीं होती। जो लोग इसकी परिभाषा को सुनियोजित हत्या मानते हैं, उन लोगों ने संभवतः अपने कार्यकाल में इस तरीके से एनकाउंटर कराए होंगे। आज की तारीख में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जिस तरीके से अपराधियों का मनोबल टूटा है, जिस तरीके से के बाद एक अपराधियों की धरपकड़ और जरूरत पड़ने पर एनकाउंटर हुआ है, उससे कहीं न कहीं लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने का काम किया है, जो कभी भी समाजवादी पार्टी अपने जमाने में नहीं कर पाई। उनके जमाने में गुंडाराज को हमारी आज ही एनडीए सरकार खत्म कर रही है। कंगना रनौत के बयान पर राहुल गांधी की सामने आई प्रतिक्रिया पर जवाब देते हुए कहा कि चिराग पासवान ने कहा कि राहुल गांधी खुद एक पार्टी के नेतृत्व करते हैं, उसके बड़े नेता हैं। ऐसे में वो जानते हैं कि कई बार पार्टी के नेता भावनाओं में बहकर बयान देते हैं। जब तक वो बयान किसी पार्टी का अधिकृत बयान नहीं होता, उस पर हो हल्का मचाने का मुझे नहीं लगता कोई आयोजित है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से कंगना रनौत के बयान से अपने आप को अलग किया है। उनकी अपनी भावना हो सकती है, पार्टी की नहीं। गांधी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा सरकार की नीति कौन तय करता है, भाजपा सांसद या प्रधानमंत्री, इसको कैसे देखते? राहुल जी खुद एक पार्टी का नेतृत्व करते हैं, उसके बड़े नेता हैं। ऐसे में वो जानते हैं कि कई बार पार्टी के नेता भावनाओं में बहकर बयान देते हैं। जब तक वो बयान किसी पार्टी का अधिकृत बयान नहीं होता, उसके हो हल्ला मचाने का मुझे नहीं लगता कोई औचित्य है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से कंगना जी के बयान से अपने आप को अलग किया है। उनकी अपनी भावना हो सकती है, पर पार्टी और गठबंधन उससे सहमत है। लगातार अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं, एसटीएफ को स्पेशल ठाकुर फोर्स बता रहे हैं, इस पर क्या कहना है? ये वो लोग हैं जिन लोगों ने सुनियोजित तरीके से प्रायोजित कर एनकाउंटर अपने ज़माने में करवाने का काम किया। तभी इन लोगों को एनकाउंटर की परिभाषा नहीं पता। एनकाउंटर उस परिस्थिति में किया जाता है जिस परिस्थिति में कोई विकल्प स्थानीय प्रशासन के पास बचता नहीं है। ये कोई सुनियोजित हत्या नहीं होती, पर जो लोग इसकी परिभाषा को सुनियोजित हत्या मानते हैं, उन लोगों ने संभवतः अपने ज़माने में, अपने कार्यकाल में इस तरीके से एनकाउंटर्स कराए होंगे। आज की तारीख में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरीके से अपराधियों का मनोबल टूटा है, जिस तरीके से एक के बाद अपराधियों की धरपकड़, साथ में जहाँ पे ज़रूरत पड़ी एनकाउंटर्स हुए हैं, उसने कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने का काम किया है, जो कभी भी समाजवादी पार्टी अपने रहते हुए नहीं कर पाई। उनके ज़माने के गुंडे राज को समाप्त करने का काम हमारी आज की एनडीए सरकार कर रही है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए कौशाम्बी वॉइस के साथ।